जय हिंद। तो दोस्तों, आपने नाम तो बहुत बार सुना होगा और आपको फॉर्मूला सब चीज पता होगी वृत्त और सर्कल की। होता क्या है, कैसे क्या बनाते हैं, ये हम देखने वाले हैं। अगर मान लो मैं बोल देता हूँ, ये क्या है, एक लाइन बनाता हूँ। मान लो क्या करता हूँ मैं, ये बना दी मैंने एक लाइन। ठीक है। अब इसकी क्या है, कुछ ना कुछ लेंथ होगी, एक लंबाई होगी इसकी। मान लेते हैं जो भी, अगर आप इसके लगाओगे तो मान लेते हैं ये आ गई आपकी 15 सेंटीमीटर अप्रोक्स। अगर यही लंबाई यूज करके मैं क्या कर देता हूँ, इसी का बना देता हूँ एक, क्या इसको घुमा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। अगर घुमा के मैं इसको क्या करता हूँ, एक सर्कल बना दूँ। अगर इस टाइप से 15 सेंटीमीटर का ही घुमा के मैंने क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया। ठीक है। अब क्या ये, इसको मैं 15 सेंटीमीटर, अगर इसका अब क्या बन गया, ये पूरी तरीके से अगर कोई चीज बंद हो जाती है तो उसका होता है एरिया। अब ये जो लाइन है, इसका एरिया आप नहीं बता सकते क्योंकि ये एक वन डायरेक्शनल है। इसकी लेंथ होगी ब्रेथ ना के बराबर है, तो आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते। लेकिन अब ये सर्कल को, इसी को यहाँ से आपने क्या करा, इसी लाइन को आप लेके गए इधर से और इसको यूं करके मोड़ दिया। जैसे यहाँ ले गए, मान लो ये वाला पॉइंट था, इसको ही क्या करा आपने, घुमाया। तो इससे क्या बन गया, आपका एक सर्कल बन गया है। जब भी आप मान लो एक पॉइंट है, पॉइंट को किसी भी एक एक्सिस के अराउंड अगर हम घुमाते हैं तो क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। जैसे मान लो ये लाइन थी, इसको ही, इसी लाइन का यूज करके हमने क्या करा, घुमा के बंद कर दिया इसको। तो जिससे आपका क्या बना, एक सर्कल तैयार हुआ है। अब ये सर्कल तैयार हुआ, अगर मान लो ये लाइन से मैं और कुछ बनाता, चलो मान लो लाइन की जगह मैं एक इसको यूज करके क्या बना रहा हूँ, स्क्वायर बना रहा हूँ। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, यही जो लाइन है चार पार्ट में कहीं ना कहीं टूट गई होगी, है ना। 15 सेंटीमीटर है, या 15 की जगह एक ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहा है, 16 सेंटीमीटर। अगर मान लो तो 16 है, तो ये फोर, ये फोर, ये फोर और ये फोर चार पार्ट में टूट जाता है। लेकिन क्या इसको लिख सकते हैं कि इधर वाला फोर, इधर वाला फोर, इधर वाला फोर और इधर वाला फोर, है ना। इस टाइप से आप इसको नहीं लिख सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़े अलग तरीके से हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं और देखते हैं। तो हम इसमें क्या देखने वाले हैं, यही सर्कल के बारे में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम। तो हम जो देख रहे हैं वो है आपका सर्कल। ठीक है। क्या बना रहे हैं हम, सर्कल आपका तैयार कर रहे हैं। ये हमने बना दिया आपका सर्कल। अब सर्कल बनाए हैं तो इसमें क्या होगी, इसमें एक जो लाइन होती है, जो सबसे दूर तक की एक लाइन खींचते हैं हम, जो मेन पॉइंट से मतलब आपके यहाँ तक आती है, सबसे लंबी जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जो आपने पढ़ा भी होगा। सबसे मेजरली लेंथ वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं क्या, डायमीटर इसका। ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एक मिड पॉइंट होगा, जहाँ पे क्या होगी, आप इस टाइप से कितनी लाइनें आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। अब हम करके देखते हैं कितनी हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ये वाली, ये इसके इसी पॉइंट से होती हुई हमने ये परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दी, यहीं से होती हुई हमने क्या करी, इसको ये ड्रॉ कर दी, और यहीं से होती हुई हमने इस टाइप से ये ड्रॉ कर दी। अब इतनी तो क्या है, मैंने ड्रॉ कर दी है। तो ये सारी जो छोटी छोटी आपकी लाइनें इसमें दिख रही है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, है ना। इस पार्ट को हम बोलते हैं आर। तो ये सारी पार्ट क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक आप मतलब जितनी भी अगर आप दूरियां निकालोगे यहाँ से इस पॉइंट तक की, सब जगह क्या दूरियां आर होगी, मतलब बराबर होगी, क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ है। और यहाँ पे एक चीज जो यूज होती है वो हम लगाते हैं पाई। क्या चीज लगाते हैं, पाई। तो ये भी आर रहेगा आपका, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर, ये भी सारे आर होंगे। अब अगर मुझे एरिया निकालना हो तो मैं एक और डायग्राम ले लेता हूँ, जिससे आपको समझने में क्या हो, थोड़ी सी और आसानी हो। ये वापस सर्कल लिया हमने, ये हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चार पार्ट में हम इसको डायगोनल के हिसाब से डिवाइड कर। अब ये चार पार्ट है, तो इसमें चाहे तो हम एक वो बना सकते हैं क्या, स्क्वायर। देखते हैं स्क्वायर फॉर्म हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये लो, मैंने एक इसमें स्क्वायर फॉर्म कर दिया। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब देखना, मजे देखो अब इसके।
क्या मजे हैं? अगर मान लो ये वाला मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, या मैं पूरी एक्सिस से टच करते हुए, देखो ये डायगोनल मैच कर रही है और ये वाली आपके डायगोनल कॉर्नर पे मैच कर रही है, तो मतलब आप चाहो तो इसको स्क्वायर से इसका आसानी से क्या निकाल सकते हो आप, एरिया निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वाली आपको रेडियस तो पता चली गई है, अब क्या बचा है आपको। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ रीजन जो है, ये वाला और ये वाला जो रीजन है ये बच जाएगा, इसको कैसे निकाल पाओगे आप? है आइडिया? इसको हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं, देखो ये वाली जो लंबाई वाली ये जो है वो आपकी क्या है, डायमीटर बोलते हैं इसको। जो लंबी वाली एक्सिस जो होती है सर्कल के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या, डायमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायमीटर। जो लंबी ये वाली जो है होगी, इसको हम बोलते हैं क्या, डायमीटर। अब पॉइंट वाइज बताना है, इसलिए हम क्या करेंगे, अच्छे से समझना है बेसिक से। इसको बोलते हैं डायमीटर, या आप बोलते हो डी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूसरा सर्कल भी लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि मैंने बोला ना अभी, अच्छे से समझना है। अब मान लो यहाँ पे कोई सा एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं या आर। ठीक है, मतलब ये वाला जो इस लाइन का एक पॉइंट होगा, सर्कल का सेंटर होगा, उससे इधर भी दूरी होगी और इधर भी दूरी होगी, दो साइड क्या होगी, दूरी होगी। तो इधर भी आर दूरी का होगा और इधर भी आर, कहीं ना कहीं इसमें क्या लगी होगी, दूरी होगी। ठीक है, तो मान लो ये वाली दूरी आर है, इस पॉइंट से यहाँ तक, यहाँ तक, और ऐसे ही इधर भी क्या होगी, आर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी लंबाई अगर निकालना होती है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये क्या होगी आपकी, 2r हो जाती है। जो रेडियस होती है वो कितनी हो जाती है आपकी, 2r। ठीक है, क्या होगी आपकी, 2r हो जाएगी। तो इससे ही तो आपका फॉर्मूला बना है ना। रटने में तो आप जितना चाहो उतना रट सकते हो। तो डी इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 2r। और जब भी डायमीटर दे रखता है और रेडियस आपको निकालना होती है, तो आप क्या करते हो, ये इधर जो 2 लिखा है उसको नीचे पहुंचा देते हो और ये r को हम लिख देते हैं। तो इस टाइप से आपका क्या बनता है, एक फॉर्मूला भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ तक हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। दूसरी चीज है कि सर ये पाई है, पाई क्या है? जैसे हम लिखते हैं पाई, लिखते हैं पाई क्या है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ये क्या है? ये है आपका रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का क्या ले लो आप, सर्कमफेरेंस ले लो, और साथ में उसका क्या ले लो, डायमीटर। मतलब ये जो बाहर की जो साइड दिख रही है, ये वाली पूरी, इसका रेशियो, मतलब क्या होगा, इसका रेशियो अगर आप लोगे तो क्या होता है, इसका रेशियो होता है 2πr। ठीक है, क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका 2πr। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं 2πr। डायमीटर देखो ये इधर लिख रखा हमने, डायमीटर ये लिखा है, तो इसको लिख देंगे हम 2r। आर कैपिटल ले रखा है, तो यहाँ पे हम आर के ले लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं आपको। ठीक है, ये ले लिया मैंने कैपिटल। अब देखो क्या चीज आप कैंसिल आउट कर सकते हो यहाँ पे, ये वाले आर से ये आर और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका रिमेनिंग, तो ये बच जाएगा। देखो इधर ये लिखा था क्या, पाई, तो इस साइड तो आपका लिखना पाई, और इधर की साइड भी आपका बचा क्या, पाई। तो क्या प्रूव भी नहीं होगा है क्या, यहीं पे आके क्वेश्चन ही क्या होगा आपका, प्रूव होगा, है ना। तो अब इसकी वैल्यू लेते क्या है, तो हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करते, वो मैंने कर दिया। तो आपको इधर लेना है क्या, 22 रेशियो में। 22 रेशियो क्या लेना है, सर्क्यूमफेरेंस जो है इसकी, ये वाली जो बाहर की जो लाइनिंग है इसको लेना 22 रेशियो में, और जो अंदर की यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन रहने वाली है उसको लेना है 7 रेशियो में। ठीक है, कैसे लेना है देखते हैं अपन। एक अच्छा सर्कल लेते हैं,
कलर क्या दें, चलो ऑरेंज दे देते हैं। ये ले लिया सर्कल, ठीक है, और इसमें डाल देते कोई सा डायमीटर। ये होगा आपका डायमीटर, ठीक है। तो ये वाली जो रेशियो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है आपका, एक तरीके से हम लिख के बताते हैं, जैसे मैंने लिखा, जैसे यहाँ से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब थोड़ा कम आ गया है मेरे को लग रहा है जहाँ तक। चलो थोड़ा पास पास लिख देते हैं इनको, ठीक है ना, पास लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। मतलब इस तरीके से आप इसको कितने पार्ट में, 22 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, और इस वाला जो अंदर वाला रीजन है उसको आप 7 पार्ट में, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब अंदर का जो रेशियो हो वो कितना हो, 7 का हो, और ऊपर जो हो वो परिधि जो है उसकी 22 रेशियो में होना चाहिए, और ये 7 रेशियो में होना चाहिए। और इसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड में 3.142856, मतलब इस टाइप से ये वैल्यू के चलती जाएगी आपकी, किसकी, पाई की। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसका वो डिजाइन करते हैं सर्कल का। तो आशा है यहाँ तक आपको। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें पहले से ही क्या करी है, टाइम हमारा यूज हो जाए इसलिए। तो जो आउटर पार्ट है होता है, ये वाला जो आउटर पार्ट है इसको हम बोलते हैं सर्कम्फेरेंस या परिधि बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आप सी इक्वल टू लिख सकते हो 2 पाई और आर, है ना। पाई इसलिए लिखा, जब भी सर्कुलर बात होगी आप पाई को लगाओगे, और 2 आर क्या होगा, ये इसका होगा डायमीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, डायामीटर। ये वाली जो लॉन्गेस्ट लाइन है इसको हम बोलते हैं क्या, डायमीटर। ये दिख ही रहा होगा डायमीटर, व्यास। इसको डी इक्वल टू बोलते हैं 2 आर। हाँ, जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर या केंद्र। और जो सेंटर ये वाले यहाँ से तो यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या, जिसको आर से शो हम करते हैं। और जब सर्कुलर की बात होती है तो एक चीज जो यूज करते हैं पाई, इसकी वैल्यू होती है 22/7, और इसका हम देख ही चुके हैं क्या है, सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर का रेशियो को हम डिनोट करते हैं। तो पाई की वैल्यू या तो 22/7 लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो 3.14। और पाई जो है वो एक कैसा इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या है। तो कंसेप्ट के लिए आज के उसमें इतना ही। बाकी और भी चीज इसकी क्या है बची हुई है, जो आने वाली वीडियो में बताने वाले हैं।